गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेफ्टी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ पीपीज और टाइप्स ऑफ पीपीज। पीपीज किसे कहते हैं और पीपीज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीज का। तो पीपीज किसे कहते हैं। पीपीज का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्वयं सुरक्षा उपकरण। जो हम साइट पर वर्क करते हैं उसमें क्या हजार्ड है, वो हमें हजार्ड से क्या करती है, रक्षा करती है। जो भी हम लोग हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट हमारी सर की प्रोटेक्शन करता है। हम लोग हाइट पे काम कर रहे हैं तो फुल बॉडी हार्नेस पहनेंगे तो हम लोग फॉल करने के बाद हम लोग को एंकर कर देता है, हमको नीचे गिरने से बचाता है। इसी तरह हम जो भी पीपीज है उसके अलग अलग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके से क्या करता है, हमको प्रोटेक्शन देता है। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पीपीज। पीपीज कितने प्रकार के होते हैं। पीपीज दो प्रकार के होते हैं, रिस्पेक्टिव पीपी और नॉन रिस्पेक्टिव पीपी। रिस्पेक्टिव पीपी में हम लोग क्या आता है, एस्काबा, बीए, ये आता है। एस्काबा का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्फ कॉन्टिनेंट ब्रेथिंग एपरेटस, स्वयंपूर्ण श्वसन यंत्र। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वयंपूर्ण श्वसन यंत्र बोलते हैं हिंदी में। अभी हम लोग उसका बात करेंगे कि एस्काबा आखिर यूज़ कहाँ होता है। तो जहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जहाँ जहरीले गैस है, वहाँ पे हम लोग कॉन्फाइंड स्पेस में उसका इस्तेमाल करते हैं। या समुद्र के अंदर भी हम लोग अगर कोई वर्क चल रहा है तो उसमें हम लोग एस्काबा का क्या करेंगे, उपयोग करते हैं। अब बात आता है हम लोग का नॉन डिस्पेक्टिव पीपीज में क्या आता है। तो नॉन डिस्पेक्टिव पीपी में हम लोग आएगा हेलमेट, शूज़, जैकेट, ग्लव्स, गूगल्स। ये इक्विपमेंट जो है ये हमारे नॉन डिस्पेक्टिव पीपी में आता है। अब हम बात करेंगे कि पीपी तो हो गए दो प्रकार के, लेकिन पीपीज हम लोग को जो भी वर्क कर रहे हैं उसके वर्क के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पहनते हैं। जैसे हॉट वर्क कर रहे हैं, हॉट वर्क में कौन सा वर्क चल रहा है, ग्राइंडिंग चल रहा है तो फेस शीट लगाएंगे, ग्लव्स पहनेंगे, एप्रॉन सूट पहनेंगे। तो ऐसे ऐसे जो भी हम लोग वर्क करते हैं उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पीपीज पहनते हैं। वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग फेस शीट पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, अपना एप्रॉन सूट पहनेंगे। तो अलग अलग तरीके से जो भी हम लोग वर्क करते हैं उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पहनते हैं। तो पीपीज हमारे बहुत ही टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम लोग दो टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिए हैं, इसे रिस्पेक्टिव पीपी और नॉन रिस्पेक्टिव पीपी। ये दो भागों में हम लोग क्या करें, पीपीज को बांटे हुए हैं। लेकिन पीपीज भी हम लोग को दो टाइप्स के हैं, लेकिन दो टाइप्स में भी हमारे अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे आप लोग को हम बताया कि एस्काबा के बारे में बताया आपको, एस्काबा हम लोग कहाँ यूज़ होता है। और एस्काबा में बीए भी आता है, ब्रीथिंग एपरेटस भी होता है। उसको भी हम लोग जहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पहनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्फाइंड स्पेस में। सबसे पहले जाने के लिए कॉन्फाइंड स्पेस का अलग परमिट होता है, उसके लिए अलग परमिट बनाना पड़ता है। कॉन्फाइंड स्पेस का अलग परमिट होना चाहिए। उसके बाद अंदर में वहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे कि ऑक्सीजन कितना है। 23 पॉइंट से लेके 19.5 से लेके 23 पॉइंट तक होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये पहले हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद परमिट पे सिग्नेचर होगा, फिर हम लोग कॉन्फाइंड स्पेस में क्या करते हैं, वर्क कराते हैं। विदाउट परमिट का हम लोग कॉन्फाइंड स्पेस में क्या करेंगे, वर्क को नहीं कराएंगे। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि टीबीटी हम लोग सुबह क्यों देते हैं। टूल बॉक्स टाल्क, इस सुबह हम लोग क्यों देते हैं। हम लोग तो वर्क के स्टार्ट होने के पहले ही क्यों देते हैं, वर्क स्टार्ट होने के बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन वर्क स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्यों देते हैं टीबीटी का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी वर्कर हैं वो घर पे बात किए रहते हैं अपने फैमिली से, या मैं हूँ या कोई भी हो, तो वो घर पे बात करते हैं तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है। वो बोलते हैं कि लड़के का फीस जमा नहीं हुआ है, या अपना लोन भरने का है, लोन नहीं भरा हुआ है। उसके हिसाब से हमारे क्या वो माइंड में चलता रहता है, जो एम्प्लॉई हमारे हैं उनके दिमाग में घूमता रहता है कि ये चीज़ है, ये फ़ी देने का है। अगर टीबीटी में वो बंदे सुबह सुबह आएंगे, हम लोग टीबीटी देते हैं, तो क्या होगा, जो पहली वाली बातें वो भूल जाएंगे। और अभी क्या वर्क चल रहा है, उसमें क्या हजार्ड है, उसका क्या हम लोग प्रिकॉशन देंगे, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो तुरंत उनके माइंड में वो चीज़ जाएगा कि अभी सर हम के ये बताया कि ये हम लोग वर्क चलेगा, ये हमको आज काम करने का है, और इसमें ये हजार्ड है, हम लोग को ये प्रिकॉशन लेने का है, हम लोग का ये पीपीज पहनने का है। तो ये चीज़ वो दिमाग में तुरंत वो लोग को अट्रैक्ट करेगा, और क्या होगा वहाँ पे वो तुरंत वो जो पुरानी बातें हैं वो भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग टीबीटी वर्क स्टार्ट होने के बाद देंगे तो क्या होगा, बहुत एक्सीडेंट होगा। कैसे,
क्योंकि वो माइंड में चल रहा है। वो बंदा हाई पे वर्क पे कर रहा है, लेकिन वर्क में दिमाग में उसको क्या चल रहा है कि सर बोले हैं कि बड़े घर वाले बोले हैं, मेरी वाइफ बोली है कि आप बच्चे का फीस देने का है, अब पैसे कहाँ से लाऊं, पैसे नहीं है, ये वो सैलरी अभी तक आया नहीं, मैं कहाँ से दूँ। दिमाग में वही चलता रहता है। उसमें क्या होगा, जो हम लोग वर्क कर रहे हैं वो वर्क में ध्यान नहीं रहेगा। हम लोग जो फुल बॉडी हार्नेस पहने उसको एंकर नहीं कर पाएगा, जो भी अपना एम्प्लॉई है, और उस पर से फॉल कर जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह टीवीटी इसलिए देते हैं कि जो भी पुरानी बातें हैं वो भूल जाएंगे, और जो अभी काम चल रहा है उसके बारे में जानकारियाँ होंगी और माइंड तुरंत एक्टिव हो जाएगा और पुरानी बातों को भूल जाएगा। इसलिए हम लोग सुबह सुबह टीवीटी देते हैं एम्प्लॉय को। लेकिन टीवीटी कैसे देने का है, जिस लैंग्वेज में एम्प्लॉय समझ सके। ऐसा नहीं कि बहुत तरीके के होते हैं अपना टीवीटी देते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलने लगते हैं, अंग्रेजी में। लेकिन क्या होता है, जो एम्प्लॉय हैं उनको समझ में नहीं आता है कि सर ने क्या बोला, बस वही ताली मार देंगे कि सर बहुत अच्छे से बोले हैं। लेकिन उनके लैंग्वेज में बोलने का, जिससे उन्हें तुरंत एक्टिव हो कि हाँ सर ऐसे बोले हैं, आज ये बारे में बताए हैं, तो हिंदी में बोलने का या भोजपुरी में बोलने का, जिससे क्या हो उन्हें तुरंत एक्टिव हो। जिस लैंग्वेज में वर्कर समझ सकते हैं, जिस लोकेशन पे जिस जहाँ के वर्कर हैं उनके लैंग्वेज से पहले समझने का, किस लैंग्वेज में ये समझ रहे हैं, उस लैंग्वेज में हमको क्या करने का है, बात करने का है। ऐसा नहीं कि आप लोग इंग्लिश में बोल दें और फिर वर्कर को पूरा बाउंस जाए, तो कोई मतलब नहीं है टीवीटी देने से। टीवीटी देने का यही उद्देश्य होता है कि हम लोग टीवीटी दें तो वर्कर को एक्टिव रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।